हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले हम पैटर्न टर्म जो है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अ पैटर्न इज अ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, शेप्स और ऑब्जेक्ट्स दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक रूल और सेट ऑफ रूल्स। मतलब कि कोई नंबर, शेप या कोई ऑब्जेक्ट जब एक रूल के थ्रू अपने आप को रिपीट करता है और एक सीक्वेंस बनाता है, तो उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे पैटर्न। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4, अब ये नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 1 के इंटरवल में, तो ये क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया। यहाँ पर एक जिगजैग लाइन है, तो ये एक टाइम इंटरवल के बाद में इसे ऊपर और फिर नीचे हो रही है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से पैटर्न हो गया। हम जब छोटे थे तो हम 3 in 1 कॉपी यूज करते थे, तो वहां पर मैथ्स के लिए ऐसे ब्लॉक होते थे, हिंदी के लिए 2 लाइन होती थी और इंग्लिश के लिए 4 लाइन होती थी। तो ये क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। हम इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम म्यूजिक लेते हैं, तो म्यूजिक में कोई सॉन्ग कंपोज होता है, तो वहां पर कोई रिदम अपने आप को रिपीट करती है, तो वो क्या हो गया, उसका एक पैटर्न हो गया। अगर हम नेचर की बात करें, तो नेचर में ट्रीज की जो लीव्स होती है वो एक पैटर्न को डिस्क्राइब करती है। और भी अदर एग्जाम्पल्स भी है नेचर में। अगर हम एक डेली रूटीन का एग्जाम्पल देखें, तो डेली रूटीन में क्या होता है कि सुबह जागने से रात को सोने तक एक पैटर्न फॉलो होता है। इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा डेली रूटीन का एक पैटर्न है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज में सपोज कोई ग्रामर का पोर्शन है, इंग्लिश ग्रामर का, तो उसको सीखने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, इस टाइप का एक पैटर्न होता है, ताकि उसको हम ग्रामर को इजी बना सके। अब यहाँ पर है एक कॉपीज का एग्जाम्पल, जो कि हमने यहाँ पर हम देख चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों पैटर्न को डिस्क्राइब करती है। आई होप आपको ये वर्ड पैटर्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1, व्हाट इज मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स तो क्या होता है। तो मैथमेटिक्स में बी व्यूड एज द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशंस एज टू व्हाई दोस पैटर्न एग्जिस्ट। अब हम यहाँ पर देखते हैं, मैथ्स तो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, जब हम छोटे थे तब से हम मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको पैटर्न के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैथ्स है उसमें बताया गया है कि कौन कौन से पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, और ये सारे पैटर्न की एक्सप्लेनेशन दी गई है कि वे अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वे क्यों करते हैं। पैटर्न्स को हम और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि हमारे नेचर में पैटर्न्स होते हैं, हमारे होम्स में हम पैटर्न देख सकते हैं, जैसे कि डेली रूटीन, स्कूल्स में देख सकते हैं, जैसे कि बच्चों का लगने वाला पीरियड, मोशन ऑफ सन, मून एंड स्टार्स, इनके मोशन को हम क्या बोलेंगे, हम उसको एक पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, अब शॉपिंग में पैटर्न देख सकते हैं, कुकिंग में देख सकते हैं, अगर हम बॉल फेंक रहे हैं तो उसमें देख सकते हैं, प्लेइंग गेम्स में पैटर्न होते हैं, वेदर पैटर्न यूजिंग टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम हमारे वेदर के पैटर्न को पहले ही देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, जो हमारा पैटर्न होता है उसके थ्रू हम प्रेजेंट में जो चीज है उसके हिसाब से हम वो चीज आगे कैसे होगी फ्यूचर में, उस चीज को हम डिस्क्राइब आसानी से कर सकते हैं। मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट के थ्रू हम क्या कर पाए, हम थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को फाइंड आउट कर पाए, और इसने हमारे सैटेलाइट को लॉन्च करने में हमारी बहुत ही हेल्प की है। हमारे रॉकेट्स को हम मून और मार्स पर भेज पाए, और जीनोम्स के थ्रू हम क्या कर पाए, किसी भी डिजीज को आसानी से फाइंड आउट कर पाए और उसकी रेमेडी सर्च कर पाए। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पैटर्न होते हैं, मतलब जो मैथ्स है उसमें पैटर्न जो है वो आर्ट और साइंस का एक कॉम्बिनेशन है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.1 के क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ्स। मतलब कि मैथमेटिक्स का यूज हमारी एवरीडे लाइफ्स में कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है और वो हमारी कैसे हेल्प करता है। तो इसका आंसर होगा, मैथमेटिक्स हेल्प्स इन आवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एवरीडे डेली लाइफ सच एज। हम उसको डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं, तो फर्स्ट है शॉपिंग में। शॉपिंग में क्या होगा, कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट, डिस्काउंट एंड चेंजेस। हम किसी भी
सामान को जब परचेज करते हैं मार्केट से या किसी शॉप से, तो वहाँ पर हमारे सामान की एक बिल बन के आता है ना, मतलब उसकी बिलिंग होती है। उसमें क्या होता है कि उसमें टोटल कॉस्ट लिखी होती है, हमको कितना डिस्काउंट मिला है वो लिखा होता है, और उसमें हमको रिटर्न कितना करना पड़ता है वो लिखा होता है ना। मतलब ये जो चीज होती है हमारी मैथ्स के थ्रू होती है। सेकेंड है हमारा कुकिंग, मेजरिंग इंग्रेडिएंट एंड एडजस्टिंग रेसिपीज। किसी भी डिश को बनाते समय एक प्रॉपर मेजरमेंट के थ्रू उसके अंदर सारा जो भी चीजें होती है वो उसके अंदर ऐड की जाती है। और किसी भी रेसिपी को एडजस्ट करना, मतलब कि उसकी टाइमिंग होती है कि इतने टाइम में वो हमारी जो भी डिश है वो पककर रेडी हो जाएगी। अब थर्ड है हमारी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम सभी जगह देख सकते हैं, हमारे मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में। तो यहाँ पर भी हम उसका मैथ्स का यूज देख सकते हैं कि डेवलपिंग एंड यूजिंग गैजेट्स लाइक कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी एक्सेट्रा। फोर्थ है ट्रेवलिंग, तो कैलकुलेटिंग डिस्टेंसेस एंड ट्रेवल टाइम। हमको डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए कि मतलब हमको इतने डिस्टेंस हमने उसको तय कर लिया है, इतना जो टाइम था वो, और उसमें कितना उस डिस्टेंस को तय करने में कितना टाइम लगा है, वो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम मैथ्स का यूज करते हैं। फिफ्थ है कंस्ट्रक्शन, डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स विथ एक्यूरेट मेजरमेंट्स। मतलब कि बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए और उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए क्या किया जाता है, प्रॉपर मेजरमेंट ली जाती है, या एक्यूरेट मेजरमेंट के थ्रू हम किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। किसके थ्रू, मैथ्स के थ्रू। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ये 5 के इनको छोड़कर आप अदर एग्जाम्पल्स भी मैथ्स के दे सकते हो, जो कि हमारी डेली लाइफ में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। ह्यूमैनिटी को आगे ले जाने में मैथ्स ने हमारी किन किन तरीकों से हेल्प की है। तो फर्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग मॉडल्स, डेटा एनालाइजिंग, मतलब एनालाइजिंग डेटा एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस। मतलब कि साइंटिस्ट जो भी प्रोजेक्ट उनके पास में होता है उसका प्रॉपर मॉडल बनाया जाता है, उसके डेटा को एनालाइज किया जाता है, और प्रेजेंट डेटा से फ्यूचर की लिए जो भी प्रेडिक्शंस होती है वो फाइंड आउट की जाती है। तो इस टाइप से मैथ्स ने हमारे साइंटिस्ट की हेल्प की है। फिर आता है सेकंड पॉइंट, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि मैथ्स का यूज भर भर कर होता है ना। तो इट हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थ्योरीज ऑफ अबाउट सब्जेक्ट्स, है ना। इन सारे सब्जेक्ट्स में हम कई तरीकों से मैथ्स का यूज देखते हैं कि मैथ्स के यूज के बिना इन सब्जेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। हम देखते हैं कि engineers use math to design and construct a building, bridges and other structures to ensure that they are safe and stable. हमारे इंजीनियर्स किसी भी बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को, ब्रिजेस को बनाने के लिए एक प्रॉपर उसके ऊपर प्रॉपर एक मॉडल तैयार करते हैं जो कि मैथ्स के थ्रू होता है, ताकि हमारी उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग्स होती है या फिर जो स्ट्रक्चर बना है वो कितना सेफ है, कितने टाइम तक वो स्टेबल रह पाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखकर एक बिल्डिंग डिजाइन किया जाता है जो कि मैथ्स के थ्रू होता है। अब फोर्थ पॉइंट है रनिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिस्ट यूज मैथ टू मॉडल इकोनॉमिक सिस्टम, फोरकास्ट ट्रेंड्स एंड मैनेज फाइनेंशियल मार्केट। मतलब कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम का एक मॉडल तैयार करते हैं, वो भी मैथ्स के थ्रू होता है। फोरकास्ट ट्रेंड्स देखने के लिए क्या किया जाता है, मैथ्स का यूज किया जाता है। मैनेज फाइनेंशियल मार्केट्स को भी मैनेज करने के लिए हम हमारा मैथ्स का यूज करते हैं। अब हम मेडिसिन की बात करें तो डॉक्टर्स कैन यूज मैथमेटिकल मॉडल्स टू प्रेडिक्ट अ ड्रग्स इफेक्टिवनेस और डिटरमाइन द बेस्ट डोजेस। हम किसी भी जो भी डिसीज है उसके लिए प्रॉपर ड्रग्स को प्रिडिक्ट करना कि क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं, इसका जो भी प्रिडिक्ट किया जाता है वो मैथ्स के थ्रू होता है। एंड डिटरमाइन द बेस्ट डोजेस, और बेस्ट जो भी हमारे लिए बेस्ट डोज है उसको डिटरमाइन भी हम मैथ्स के थ्रू ही कर सकते हैं।
आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन दोनों क्वेश्चंस में ये चीज बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आपको यही पॉइंट लिखने हैं। इसके अलावा आप अदर पॉइंट भी अपने हिसाब से लिख सकते हो और चाहे तो आप ये सारे पॉइंट्स अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।